अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला कर लिया है कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है और कौन स्पीकर बनेगा, और इसी तरह से जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट की ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए जो मुख्तस है और उलमा मशाइख की, तो क्या इन सीटों के हवाले से मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून के किस बात पे बातचीत चल रही है कश्मीर में मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन के हवाले से, और क्या जो फार्मूला गिलगित बल्तिस्तान में आजमाया गया पाकिस्तान में है, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान यही फार्मूला तय होगा या फिर इसमें कोई तब्दीली होगी, क्या सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी का होगा या मुस्लिम लीग नून अपना जो सदर है वो लेके आएगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, कौन वज़ीर आज़म बन सकता है, कौन स्पीकर बन सकता है और कौन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल है। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने मुमकिना तौर पर तीन जो ख़वातीन हैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर उनके नाम तकरीबन फ़ाइनल कर लिए हैं। उसमें मुज़फ़्फ़राबाद से मरियम कश्मीरी साहिबा जो हैं उनका नाम फ़ाइनल हुआ है। सहरश कमर हैं रावला कोट से, उनका नाम फ़ाइनल हो गया है। वो बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं, उनकी साहबजादी हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनका बहुत ज़्यादा क्लोज एक ताल्लुक़ है, तो वो उनका नाम फ़ाइनल है। वो पहले भी थी, अभी भी उनका नाम फ़ाइनल है। इसके अलावा राजा शोएब आबद उम्मीदवार थे, फिर मुस्लिम लीग नून के हक़ में बैठ गए थे। उनके वालिद राजा आबिद जो हैं, उनकी जो बेवा हैं और राजा शोएब आबिद की वालदा हैं, उनको मुस्लिम लीग नून ने मीरपुर डिवीज़न से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का उम्मीदवार फ़ाइनल कर लिया है। तो ये तीन ख़वातीन जो हैं ये अब फ़ाइनल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें तो कन्फर्म है। फार्मूला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि तकरीबन 7-7 क्योंकि 5 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, 38 जो हैं वो इस वक्त मेंबर असेंबली मौजूद हैं, वो वोट कास्ट करेंगे। तकरीबन 7 जो MLAs हैं अगर वो वोट डालते हैं किसी खातून को तो वो मुंतखब हो जाएंगी। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून के इस वक्त 25 हैं और अवामी दस्तो बाजू के सरदार साजिद इकबाल अब्बासी वो मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, तो इस तरह अब उनकी तादाद हो गई 26। तो 21 जो है उसके ऊपर 3 ख़वातीन मुंतखब हो जाएंगी मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं 12 नशिस्तें, उनकी एक नशिस्त 7 के ऊपर 1 खातून इलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद 5 मुस्लिम लीग नून की के MLAs होंगे बकाया, 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, तो टाई हो जाएगी एक जो नशिस्त है उसके ऊपर जो 5वीं नशिस्त है। अब जो 5वीं नशिस्त है उसको तय करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले ही तय कर लें कि दूसरी ये एक और नशिस्त हम पीपल्स पार्टी को दे देते हैं, वरना दूसरी सूरत में जो 26 अरकान हैं उनका एक वोट जो है वो तस्वर होगा, तो ये वोट हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून के 6। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्योंकि 12 हैं उनका आधा वोट तस्वर होगा तो वो हो जाएंगे 5.5। तो इस तरह 6 वोट के साथ मुस्लिम लीग नून चौथी नशिस्त हासिल कर सकती है जो कि टेक्निकल तरीक़ाकार है। तो इस तरह आप देखना होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फार्मूला तय हो जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 ख़वातीन की नशिस्तें मिल जाती हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं उनका नाम तकरीबन फ़ाइनल है जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, और 2 नाम और थे, शादाब सिकंदर साहब कोटली से और चौधरी मोहसिन अजीज़ हवेली से, लेकिन उनका जो तजर्बा है जो कि क्वालिफिकेशन चाहिए टेक्नोक्रेट की सीट के लिए शायद वो उन दोनों की नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को रिस्क नहीं लेना चाहती। और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरते हैं, तो हो सकता है कि वो उनका नाम जो है तकरीबन फ़ाइनल है। शादाब सिकंदर और जो
चौधरी मोहसिन अजीज़ हैं, इनको मुशीर बनाया जाएगा। ये वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे और कैबिनेट का हिस्सा होंगे, झंडे वाली गाड़ी इनको मिल जाएगी और ये अपने इलाके में जो है वो गाड़ी झंडे वाली जो गाड़ी है उस पर घूम फिर सकेंगे और इनका स्टेटस जो है वो वज़ीर के बराबर होगा। तो ये तय हुआ है। जो नशिस्त है ओवरसीज़ की, तो वहाँ पर चौधरी अब्दुर्रहमान अराई जो है उनका नाम कंफर्म कर दिया है, तकरीबन कंफर्म है। उलमा मशाइख के लिए जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न से एक नाम जो है वो उसको फाइनल कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी इस हवाले से कोई बात नहीं की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ारत उज़्मा की। 3 उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के लिए जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, उनमें से एक का इंतखाब होगा। ज़्यादा इम्कान है शाह गुलाम कादर जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर चौधरी तारिक फ़ारूक स्पीकर बनेंगे, उनको स्पीकर बना दिया जाएगा। और अगर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान राज़ी हो जाते हैं स्पीकर बनने पे तो फिर मुस्लिम लीग नून उनको स्पीकर बना देगी और चौधरी तारिक फ़ारूक जो हैं वो बन जाएंगे सीनियर वज़ीर, उनको सीनियर मिनिस्टर बना दिया जाएगा। पहले भी रहे हैं वो, उनको दोबारा से सीनियर वज़ीर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर राजा फ़ारूक हैदर स्पीकर पे नहीं आते तो फिर जो है वो चौधरी तारिक फ़ारूक जो है वो मुस्लिम लीग नून के स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सदारत के लिए जो है वो 2-3 नाम गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम मुश्ताक मिन्हाज साहब का है, वो इलेक्शन हार गए हैं बाग से। तो मुस्लिम लीग नून को अगर राजा फ़ारूक हैदर को सदर बनाते हैं तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और गालिब इम्कान यही है कि ज़िमनी इलेक्शन में साहबजादा इशफाक ज़फ़र जो हैं वो सीट जीत सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सीट जीत सकती है अगर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की जगह कोई और वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, तो शायद मुस्लिम लीग नून ये रिस्क ना ले। तो मुश्ताक मिन्हाज साहब का नाम है, उसके लिए राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब को भी कंसिडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ चौधरी सईद हैं जो कि मीरपुर से हैं, उनका नाम भी ज़ेर गर्दिश है। तो ये कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में। अब देखते हैं कि कुर्रा फ़ाल किसके नाम निकलता है, ये तो बाद में आएगा। गालिब इम्कान यही है कि शाह गुलाम कादर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म बनेंगे कश्मीर के और चौधरी तारिक फ़ारूक साहब जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। तो ये इस वक्त तक की जो है वो सूरत हाल है। अब 24 को इलेक्शन है, तो 24 तारीख को पता चल जाएगा और उससे पहले शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो नामों का जब कागजात नामजदगी जमा होंगे तो फिर कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि 20 तारीख को कागजात नामजदगी जमा होंगे तो पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कितनी सीटों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाती है और कौन कौन से, क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट रखने होते हैं, तो कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं किस किस नशिस्त के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हलफ होगा, हलफ के बाद फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा। तो ये 26-27 तक लगता ये है कि 26-27 अगस्त तक ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो चली। अब उसके बाद मामला रह जाएगा सदारत का। सदारत अगर पाकिस्तान का जो फार्मूला है जो GB में भी है कि अपोजिशन लीडर और सदारत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलती है, तो फिर गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी लतीफ़ अकबर या राजा फैसल मुमताज़ राठौर इनमें से कोई सदारत का उम्मीदवार होगा। इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि राजा फैसल मुमताज़ राठौर को सदर बना दिया जाए क्योंकि वो उनके बहुत करीब हैं, उनके लाडले हैं, तो उनको जो है वो सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बनाया जा सकता है। तो ये इस वक्त तक की सूरत। अगर वो सदर बनेंगे तो उनको उनकी सीट छोड़नी पड़ेगी हवेली की, और अगर वो सीट छोड़ते हैं तो जाहिर है फिर चौधरी वहाँ बाई इलेक्शन होगा और चौधरी मोहसिन अजीज़ जो हैं वो सीट दोबारा से वापस जीत के MLA जो है वो बन जाएंगे और फिर वो वज़ीर बन जाएंगे। तो ये इस वक्त की कैफियत है आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए। आपको अगले किसी व्लॉग में बताएंगे कि कौन कौन से जो MLA हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, अहम जो वजारतें हैं उसके लिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।